मैरिज एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसपे हम लोग हजारों सालों से एज अ सोसाइटी बिलीव करते आ रहे हैं। हम सब ने इस फॉर्मूले को एक्सेप्ट किया हुआ है, लेकिन आज की डेट में हमको ये देखने को मिल रहा है कि कितने सारे केसेस इस तरह से आ रहे हैं जहाँ पर मर्डर और डाइवोर्स और अनसेटिस्फाइड मैरिज के केसेस आ रहे हैं सामने। इन केसेस के बाद बहुत सारे लोगों का भरोसा अचानक से मैरिज से उठने लगा है। हालांकि ये केसेस अब हाईलाइट हो रहे हैं, लेकिन मेल के द्वारा फीमेल को मार दिया जाना एक आम बात बन गई थी हमारी सोसाइटी में, जिसके लिए केसेस भी इतने नहीं आते थे। कभी दहेज के लिए मार देना, कभी किसी और चीज़ के लिए मार देना, डोमेस्टिक वायलेंस करना या कुछ भी ऐसा बहुत नॉर्मल सा हो गया था। ये सब तो सुनते ही रहते थे हम लोग, लेकिन अब कुछ उल्टा हो रहा है। उल्टा यानी कि कुछ ऐसी फीमेल्स ने मेल्स का मर्डर कर दिया या फिर इस तरह से चली आ रही हैं अब चीज़ें। धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ रही हैं, जिससे कि लोगों का इंस्टीट्यूशन से भरोसा उठ रहा है और इसका इफेक्ट डेटा में हम लोगों को देखने को मिल गया, विच इज़ अ वेरी अमेजिंग थिंग। जहाँ पर बहुत सारे लोग लाइफ लॉन्ग सिंगल रहने का डिसीजन भी ले रहे हैं कि वो मैरिज के इंस्टीट्यूशन पे ट्रस्ट नहीं कर रहे। इसी टॉपिक पे आज हम खुल के बात करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक पे मुझे लगता है रियल प्रॉब्लम एड्रेस नहीं हुई अभी तक। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, शादी की जहां हम बात करते हैं, अगर मैं आज पूछूं कि क्या शादी जरूरी है, तो दो जवाब मुझे मिल सकते हैं। पहला कि हाँ बिल्कुल, वरना परिवार आगे किस तरह से बढ़ेगा, और दूसरा मुझे पता चल सकता है कि यार लाइफ लॉन्ग एक पार्टनर चाहिए, यानी कि अकेलेपन से बचने का भी एक तरीका है शादी। दोनों ही फैक्टर्स को थोड़ा सा अच्छे से एनालाइज कर लेते हैं। पहली चीज, हम लोग अगर किसी भी सवाल को पूछते हैं ना, तो उसके डीप में जाना चाहिए। वंश कैसे आगे बढ़ेगा, मतलब क्यों बढ़ाना है, जरूरी है वंश आगे बढ़ाना, नहीं बढ़ाया तो क्या होगा, तुम्हारी तो एक ही लाइफ है, तुम चले जाओगे, बात खत्म, मतलब इसमें प्रॉब्लम क्यों है। और दूसरी बात, अकेलापन। तो अकेलापन दूर करने के लिए अगर तुम अपनी सिंगल लाइफ में अकेला फील करते हो, तो किसी के आने के बाद भी तुम दोनों मिलकर अकेला फील करोगे। इस फॉर्मूले को अगर तुम समझ जाओगे, मतलब ये अल्टीमेट कोर क्रेविंग एक इंसान की है जिसको कहते हैं बेचैनी। उसको दूर करने के लिए वो बहुत सारी चीज़ें लेके आता है, उसमें से एक शादी और एक दूसरा इंसान भी है। उस शादी के थ्रू वो दूसरे इंसान को भी लेके आता है, लेकिन वो बेचैनी खत्म नहीं होती, इसीलिए उस शादी में फिर प्रॉब्लम आती है। तो पहले तो ये दो चीज़ों से क्लियर हो जाओ। अगर तुम खुद में खुश हो, तब तुम दूसरे इंसान के साथ भी खुश हो सकते हो, तब तुम दोनों खुश हो सकते हो। लेकिन तुम खुद में दुखी हो तो तुम दोनों ही दुखी रहोगे। दूसरी बात, अगर शादी करनी भी है, अब मान लो डिसीजन लिया कि नहीं शादी करनी है, तो शादी करने के लिए तुम रेडी हो, ये कैसे पता चलेगा? क्या एज ही एक फैक्टर है जिससे कि शादी करने के लिए इंसान रेडी हो जाता है? क्या शादी सिर्फ फिजिकल एंटेंगलमेंट का एक जरिया है? अगर हाँ, तो भाई वो तो तुमको बाहर भी मिल जाता है, उसके लिए शादी करने की क्या जरूरत है? उसके लिए इतने बड़े इंस्टीट्यूशन में इतना बड़ा कमिटमेंट देने की क्या जरूरत है? अगर तुम ये कहते हो कि नहीं नहीं नहीं, मेरा तो मोर देन फिजिकलिटी, मुझे तो मेंटल इमोशनल सपोर्ट भी चाहिए, तो मेरा यही सवाल है कि तुम रेडी हो शादी करने के लिए? ये चीज़ सिर्फ फिजिकल एट्रीब्यूट से हम कैसे डिसीजन ले सकते हैं? ये तो मेंटल एट्रीब्यूट से भी लेना पड़ेगा ना। अगर शादी मोर देन फिजिकल है, तो शादी करने के लिए हम रेडी हैं, ये डिसीजन भी तो हमें मेंटल एट्रीब्यूट से ही लेना पड़ेगा, मोर देन फिजिकलिटी के लेना पड़ेगा। लेकिन आज की डेट में एक लड़का या लड़की, अगर लड़की है तो 24, 25, 26, 27, और लड़का है तो 26, 27, 28, 29, 30। इस एज में आते आते पूरे घर वाले परेशान कर देते कि नहीं नहीं शादी करो, नहीं शादी करनी है, अरे एज निकल जाएगी तो कैसे होगा। एज इफ कि ये सिर्फ और सिर्फ एज का ही मामला हो, एज इफ कि ये सिर्फ और सिर्फ फिजिकलिटी का ही मामला हो। लेकिन क्या ऐसा है? या तो ये अग्री करो, अगर अग्री करते हो कि नहीं सिर्फ फिजिकल मामला ही है शादी, तो भाई फिजिकल मामला तो बाहर भी पूरा हो सकता है, और फिजिकल मामला बाहर पूरा ना हो वो तो लिव इन में भी हो सकता है। फिजिकल मामला बाहर पूरा ऐसे ना करना चाहो तो उसके लिए शादी करने की कोई नेसेसिटी तो है नहीं। अब तीसरी बात करते हैं। अब मान लो कि तुम रेडी भी हो, तुमने ये भी पता कर लिया अपने बारे में, और तुम्हें शादी करनी भी है, तो तीसरा, पार्टनर कैसे चुने? अब पार्टनर चुनने के भी कई सारे फैक्टर्स हैं। अगर तुम खुद को ही नहीं जानते, यानी कि तुम्हें अपने डिजायर से कैसा रिश्ता रखना है, ये चीज तुम डिसाइड नहीं कर पाए, तो ये प्रॉब्लम है। क्योंकि फिर तुम जो शादी का डिसीजन लोगे वो उस डिजायर के बेसिस पे लोगे, और वो डिजायर तो एक टाइम पे खत्म हो जाएगा। लेकिन शादी तुम्हारी लाइफ लॉन्ग चलाने की इच्छा है, तो अगेन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई। तो सबसे पहले तो हमें शादी करनी है कि नहीं करनी है, तो क्या हम रेडी हैं शादी करने के लिए, कब करनी है? अगर हम रेडी भी हैं तो पार्टनर कैसे चूज करना है? और उसके बाद भी एक डिसीजन लिया जाएगा कि भाई अब बच्चा पैदा करना है कि नहीं, क्योंकि हर इंसान पेरेंट बनने को रेडी नहीं होता। हम फोर्स करते हैं एज अ सोसाइटी पेरेंट बनाने को इंसान को, लेकिन वो रेडी नहीं होता। इसका सीधा एप्लीकेशन हम लोग देख सकते हैं सोसाइटी में, जहाँ पर पेरेंट्स के बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा है और पेरेंट्स अलग सेपरेट रह रहे हैं, एंड
स्टिल दे आर कि मम्मी जो है वो उसी बच्चे को पापा के लिए भड़का रही है, पापा जो है उसी बच्चे को मम्मी के लिए भड़का रहे हैं। मतलब ये लोग क्लियरली एलिजिबल नहीं थे पेरेंट बनने के, बट जस्ट फिजिकल मामला था इसलिए दे डिड। तो ये सारी ही चीज़ें मिलकर मैरिज के इंस्टीट्यूशन को फेल कर देती हैं और हम एक एस्पेक्ट पे अटके रह जाते हैं, यार शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। नहीं, इट इज़ नॉट लाइक दैट। लेकिन फिर सोल्यूशन क्या है? अगर ऐसा सब कुछ है तो सोल्यूशन क्या है? तो देखो, पहले एक चीज़ को समझना, प्रॉब्लम शादी की नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारी है। प्रॉब्लम बच्चा पैदा करने की नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारी है। प्रॉब्लम तुम रेडी हो कि नहीं ये नहीं है, प्रॉब्लम तुम ही हो। द मेन आइडिया इज कि तुम किस सेंटर से क्या डिसीजन ले रहे हो। अगर तुम्हारा सेंटर सही है, तुम खुद को जानते हो, तुम्हारा ब्रेन डेवलप्ड है, तुम अपने डिजायर से अपना रिश्ता अच्छी तरह से जानते हो, तब तुम जाकर जिस राइट सेंटर से जो डिसीजन लोगे कि तुम्हें शादी करनी है या नहीं, वो डिसीजन सही होगा। देखो, एक इंसान अगर बेहोश है, एक इंसान अगर सिर्फ फ्लो में चल रहा है और सोसाइटी के फ्लो में बहता जा रहा है, और वो बेहोश इंसान राइट डिसीजन भी लेगा तो उसको गलत साबित कर देगा। और जो इंसान होश पूर्व है, वो इंसान अगर रॉन्ग डिसीजन भी लेगा तो शायद उसको राइट प्रूफ कर दे, इसके चांसेस है। लेकिन मजे की बात यह है कि तुम हो कौन से मेरा ये मतलब नहीं कि सेल्फ आइडेंटिफिकेशन में पूरी लाइफ दे दो, हो कौन से ये मतलब कि राइट सेंटर से डिसीजन लो। तुम्हारा सेंटर ही गलत है। जब राइट सेंटर से डिसीजन लेते हैं तब हमारा डिसीजन सही होने के काफ़ी चांसेस हैं। अब मैं अपना एक प्रोस्पेक्टिव देता हूँ तुम लोगों को। पहली चीज़ जो इस सोसाइटी में चलता आ रहा है वो ये है कि भाई 27, 28, 29, 30 की एज हो गई है, अब लड़की देखना चालू करते हैं। अब चलो शुरू करते हैं कि इसको बोल दिया, उसको बोल दिया कि हाँ हमारा लड़का है, वो बोल रहे हैं हाँ हमारी लड़की है, मैट्रिमोनियल साइट्स पे जा रहा है। इवेंचुअली एक प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है जिस प्रोसेस के आधार पर हम लड़का या लड़की ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये प्रोसेस ही गलत है। मतलब लड़का और लड़की ढूंढने की कोशिश ही नहीं करनी चाहिए। द पॉइंट इज, तुम्हारी लाइफ में दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पहला है काम और दूसरा तुम किसके साथ रहते हो। तो काम तुम जब सही तरीके से डिफाइन करोगे और काम तुम सही चुनोगे अपने लिए, उस रास्ते में अगर तुमको कोई मिल जाए, अपनी जिंदगी जीते जीते, अपनी फुलफिल्ड लाइफ जीते जीते अगर उस रास्ते में तुम्हें कोई मिल जाए तो बिल्कुल शादी करो, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन अब तुम लाइफ में सारी चीज़ें हटाकर एक इसको एस्पेक्ट अपनी लाइफ का रख के कि हाँ अब लड़की ढूंढना स्टार्ट करना है, चलो लड़की ढूंढे, एक से बात करी नहीं बना, दूसरे से बात करी नहीं बना, तीसरे से बात करी नहीं बना, तो यहाँ पर तो हम ऐसी चीज़ करें जिसमें गलत होने के बहुत सारे चांसेस हैं। प्यार किया नहीं जाता, प्यार तो हो जाता है। अगर प्यार करना पड़ रहा है तो वो प्यार कैसे हो सकता है। और प्यार का ही विस्तृत रूप शादी है। तो शादी अगर तुम करने के लिए उसमें लाइव एक्शन डाल रहे हो अपना, तो ये एक प्रॉब्लम है। इससे कभी चीज़ सॉल्व होगी ही नहीं। तुमको कोई मिल जाए अपने जैसा तो ज़रूर हम साथ चलने को तैयार हैं। लाइफ टाइम तक नहीं मिला कोई बात नहीं, हम तो वैसे भी फुलफिल्ड लाइफ जी ही रहे थे। ये एक सही और इज्जत के साथ जीने का तरीका मेरी समझ में आता है। तुम्हारे थॉट्स क्या हैं इस टॉपिक पे, कमेंट कर दो। और मेरा पर्सपेक्टिव समझ में आया, कोई तुमको अपना बात रखनी हो, कोई तुम्हारा कोई पर्सपेक्टिव इस बात पे ज़रूर कमेंट करो। और वीडियोस देखने के लिए ज़रूर लाइक करो, शेयर करो, जिससे कि हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है इस तरह की वीडियो बनाने में। तीसरी बात ये, जितने लोग इस वीडियो को देखते हैं उतने सब्सक्राइब नहीं करते, तो सबसे पहले सब्सक्राइब भी करो, जिससे कि ये जो मीटर दिख रहा है अभी स्क्रीन पर, ये इक्वालिटी पे आ पाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।